कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भारती, गद्य पाठ क्रमांक 2, लक्ष्मी। लेखक गुरबचन सिंह जी। प्राचीन काल में हमारे देश में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। जिस राज्य में जितनी गाय होती थी उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। हिंदू धर्म में तो गाय का विशेष महत्व रहा है, चूँकि उसके साथ धार्मिक और आध्यात्मिक कारण भी जुड़े हैं। हम गाय को गौ माता कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है, अतः हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है। यह दुधारू पशु होने के कारण उसके बहुत उपयोग है। हमारे पाठ्य पुस्तक में इसे गाय पर एक कहानी दी गई है, जिस कहानी का नाम है लक्ष्मी। उसके लेखक गुरबचन सिंह जी है। प्रस्तुत कहानी का नायक करामत अली है। इस कहानी में लेखक ने करामत अली के दिए वचन के प्रति जिम्मेदारी, प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना तथा पशु प्रेम को अंकित किया है। आज हम इस कहानी का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में जो लक्ष्मी नामक गाय है वह वाकई करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की दी हुई भेंट है। करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ उनका आना जाना होता था। कुछ ही दिनों में ज्ञान सिंह नौकरी से अवकाश पाने वाला था। कंपनी का मकान खाली करना था, अतः ज्ञान सिंह के सामने यह नौबत थी कि लक्ष्मी का क्या किया जाए। उसे अपने साथ ले जाना असंभव था, ना ही बेचना चाहता था। उसके जहन में विचार आया कि क्यों न लक्ष्मी को करामत अली को सौंप दे। करामत अली जैसा नेक नियत, सुशील दूसरा मित्र नहीं था, और उसने ऐसा ही किया। एक दिन की बात है कि लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। चूँकि वह बहुत भयभीत और घबराई हुई थी। करामत अली के कानों पर यह बात पड़ी तो वह गाय के बथान में चला जाता है, उसे सहलाता है। लक्ष्मी के शरीर पर घाव देखकर करामत अली बहुत दुखी हो जाता है तथा अपने बेटे रहमान पर गुस्सा भी आ जाता है। जख्मों पर रोगन लगा देता है ताकि उसे राहत मिले। करामत अली विगत 1 साल से लक्ष्मी की खिदमत कर रहा था, लेकिन विगत कुछ दिनों से उसने दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी। पत्नी रमजानी ने कहा कि ऐसे जानवर को घर के सामने बांध कर रखने से क्या लाभ। करामत अली इसी सोच विचार में डूब जाता है। एक दिन उसका मित्र नईम खान से उसकी भेंट हुई। नईम खान ने कुछ परेशानी का कारण पूछा तो करामत अली टाल नहीं सका। उसने लक्ष्मी का कारण सामने रख दिया। नईम खान ने सुझाव दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे बेच दो। लेकिन करामत अली का यह सुझाव स्वीकार नहीं था। 10-15 दिनों तक, यानी जब तक जेब में पैसे थे तब तक गाय को चारा खिलाता रहा। आगे चारा न खिला सकने के कारण लक्ष्मी को इलाके के बाहर हरी जमीन पर चरने के लिए छोड़ आता था, लेकिन इस कारण भी लोगों की शिकायतें आने लगी थी। करामत अली के सिवा लक्ष्मी की चिंता घर में किसी को नहीं थी। एक दिन उसका बेटा रहमान एक व्यक्ति को साथ घर ले आया जो गाय खरीदना चाहता था। उसे देखकर करामत मियाँ गुस्से में आकर भगा देता है, क्योंकि वह आदमी कसाई था जो इस गाय को खरीदकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच देता। यदि यह बात ज्ञान सिंह को मालूम हो जाएगी तो वह क्या सोचेगा। इस भय के कारण करामत अली को रात भर नींद नहीं आई। सुबह करामत मियाँ जल्दी उठा, मुँह हाथ धो लिए, गाय के गले में बंधी रस्सी खूंटे से छोड़ लेता है, बढ़ते कदम गौशाला में छोड़ आता है। छात्रों, प्रस्तुत कहानी में लेखक जी ने करामत अली के द्वारा
दो बातों को उजागर किया है। एक, मित्र को दिए हुए वचन का पालन करना, और दूसरा, प्राणी मात्रा पर दया की भावना दिखाना तथा प्राणी अनुपयोगी होने पर भी उसका पालन पोषण करना। धन्यवाद।